आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सनातन समाज या कहें हिंदू समाज यही अवधारणा रखता है कि महाभारत का महान योद्धा कर्ण जातिवाद का शिकार था, परंतु यह एक प्रोपेगेंडा से अधिक कुछ नहीं है। इस वीडियो में मैं प्रमाण सहित सिद्ध करूंगा कि कर्ण के साथ जातिगत भेदभाव हुआ ही नहीं था। वीडियो के अंत तक आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। वीडियो अंत तक देखना, अन्यथा आप कमेंट सेक्शन में मूर्खता का प्रदर्शन करेंगे। चैप्टर 1 व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड। आज अधिकांश हिंदू ऐसे हैं जिन्होंने कभी महाभारत का अध्ययन किया ही नहीं है। उनका महाभारत का सारा ज्ञान टीवी सीरियल्स पर आधारित होता है, जो केवल टीआरपी की दुकान होते हैं, ज्ञान का स्रोत नहीं। टीवी सीरियल्स में बारंबार दिखाया जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था और द्रौपदी उससे विवाह नहीं करती क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं था। पर मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा कि ये दोनों ही बातें सफेद झूठ हैं। पर मेरे प्रमाणों की प्रामाणिकता जानने के लिए आपको मैं मेरे सोर्सेज के विषय में भी बता देता हूँ। चैप्टर 2 द सोर्सेज। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत या कहूँ जय संहिता अत्यधिक प्राचीन होने के कारण आज पूर्ण रूप में मिलना असंभव है। हमें जो महाभारत पढ़ने को मिलती है वो वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन की वाणी है, जिन्होंने वेद व्यास जी से इसका ज्ञान लिया और बाद में परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को उनके पूर्वजों का ज्ञान कराने के लिए सुनाया था। पूरे भारत में महाभारत की हजारों पांडुलिपियां हैं। उनके 40 साल के अध्ययन के पश्चात भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन पब्लिश किया था। यह एडिशन आज के समय महाभारत का वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एडिशन कहा जाता है। इसी एडिशन का हिंदी ट्रांसलेशन किया था पद्म भूषण डॉक्टर SD सातबलेकर जी ने। यही ट्रांसलेशन मेरा मुख्य सोर्स है। इसके अतिरिक्त मैंने भारत के दक्षिण में प्रचलित श्री माधवाचार्य की महाभारत तत्परय निर्णय का भी सहारा लिया है। ये सोर्सेस पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल हैं। आप इच्छा करें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के विषय में जानते हैं। चैप्टर 3 कर्ण वॉज स्टूडेंट ऑफ गुरु द्रोण। आपको आए दिन सीरियल्स में दिखाया जाता है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, पर सत्य यह है कि कर्ण गुरु द्रोण का ही शिष्य था। चलिए आपको प्रमाण देता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के ये श्लोक देखिए। राजपुत्रास्तथै वान्ये समेत्य भरतर्षभ अभिजग्मुस्ततो द्रोणम स्त्रार्थे द्विजसत्तमम वृष्णयाश्च अंधकाश्चैव नानादेशाश्च पार्थिवः। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, तब वृष्णिवंशी, अंधकवंशी और अनेक देशों के दूसरे अनेक राजकुमार भी आकर के अस्त्र शिक्षा के लिए द्विजों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पास एकत्रित होने लगे। सूत पुत्रश्च राधेयो गुरुम द्रोणम मियात् तदा स्पर्धमानस्तु पार्थेन सूत पुत्रो अत्यमर्षणः दुर्योधन उपाश्रित्य पांडवानत्य मन्यत। अर्थात तब राधा कुमार सूतपुत्र कर्ण भी द्रोणाचार्य के शिष्य बने। सूतपुत्र कर्ण अति द्वेष युक्त होकर अर्जुन से स्पर्धा करता हुआ दुर्योधन का सहारा लेकर पांडवों का अनादर करने लगे। चलिए शांति पर्व का भी एक रेफरेंस देख ही लेते हैं। स बालस तेजसा युक्त है सूतपुत्रत्वमागतः चकारंगिरसाम श्रेष्ठे धनुर्वेदम गुरौ तव। उस गर्भ से जो तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ था वही समय के अनुसार सूतपुत्र कह के विख्यात हुआ और अंगिरा वंश में श्रेष्ठ गुरु द्रोण के निकट धनुष विद्या की प्राप्ति की थी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि कर्ण गुरु द्रोण का शिष्य था और वह बालपन से पांडवों से द्वेष रखता था। पर अभी और जानिए, आदि पर्व के कुछ और श्लोक देखिए जहाँ कर्ण का पांडवों के प्रति स्वभाव वर्णित है। इन तीनों श्लोकों में यही कहा गया है, हे राजेंद्र, वह भीमसेन के बल, अर्जुन के अस्त्र लाघव, तुम्हारी बुद्धि और नकुल सहदेव के विनय, विशेष करके बालक अवस्था में श्री कृष्ण के साथ गांडीवधारी अर्जुन की मित्रता और प्रजा का तुम्हारे ऊपर अनुराग देखकर जलते थे। अनंतर कर्ण ने बालक अवस्था में ही राजा दुर्योधन के साथ मित्रता की, परंतु दैवी संयोग और स्वभाववश के कारण वह तुम लोगों के द्वेषी हुए। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्ण बालपन से पांडवों और कौरवों के साथ थे और उनके साथ ही पढ़े और पांडवों से वह ईर्ष्या करते थे। परंतु अब प्रश्न ये है कि फिर परशुराम जी के पास वो क्यों गए, और उत्तर आपको मिलता है शांति पर्व के इन श्लोकों में। यहाँ कर्ण गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मांगते हैं। ब्रह्मास्त्रम वित्तमिच्छामि सरहस्य निवर्तनम अर्जुनेन समो युद्धे भवे यमीति मे मतिः समय पुत्रेषु च स्नेह शिष्येषु च तव ध्रुवम त्वत्प्रसादान मां ब्रूयुर कृतास्त्रम विचक्षणः। अर्थात हे आचार्य, मैं रहस्य प्रयोग और प्रतिसंहार के सहित ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि युद्ध में अर्जुन के समान होने की मेरी अभिलाषा है। पुत्र और शिष्यों के ऊपर निश्चय ही आपकी समान प्रीति है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इससे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, जिससे बुद्धिमान पुरुष मुझे सभी अस्त्रों का ज्ञाता नहीं है यह न कह सके। परंतु गुरु द्रोण कर्ण का द्वेष जानते हुए उसे मना कर देते हैं और इसी कारण कर्ण परशुराम जी के पास गए थे। तो यह बियॉन्ड डाउट स्पष्ट है कि कर्ण को शिक्षा गुरु द्रोण ने ही दी थी, बस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दिया था। अब बात
करते हैं द्रौपदी स्वयंवर की। चैप्टर 4 ट्रुथ ऑफ द्रौपदी स्वयंवर एंड कर्ण। हमें बारंबार यह दिखाया जाता है कि कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर जीत लिया होता, वो तो द्रौपदी ने उसके क्षत्रिय ना होकर सूत पुत्र होने के कारण उससे विवाह करने से ही मना कर दिया था। परंतु यह भी प्रोपेगेंडा से अधिक और कुछ नहीं है। इनफैक्ट द्रौपदी को तो पता ही नहीं था कि कर्ण क्षत्रिय नहीं है। प्रमाण के लिए आप आदि पर्व के ये श्लोक देखिए, जहाँ धृष्टद्युम्न यानी द्रौपदी के भ्राता स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं का परिचय द्रौपदी को देते हैं। इन सभी श्लोकों में वो बहुत से राजाओं का नाम लेते हैं, बहुत से क्षत्रियों का नाम लेते हैं जो स्वयंवर में आए थे, और साथ में कहते हैं यह सब और दूसरे भी बहुत से महाबली और वीर धृतराष्ट्र कुमार कर्ण के साथ तुम्हारे लिए आए हुए हैं, और सैकड़ों की संख्या में क्षत्रिय श्रेष्ठ महात्मा राजा लोग उपस्थित हुए हैं। तो परिचय में धृष्टद्युम्न ने यह कहीं नहीं कहा कि कर्ण एलिजिबल नहीं है, या वो क्षत्रिय नहीं है, या वो सूतपुत्र है। पर चलिए अभी और प्रमाण देखिए। वास्तव में कर्ण के द्वारा स्वयंवर में प्रयुक्त शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी ही नहीं थी। जब अर्जुन ब्राह्मण वेश में शिव धनुष की ओर बढ़ते हैं, तब वहाँ यह श्लोक बोला जाता है, यत कर्ण शल्य प्रमुख है, पार्थिवर लोक है, विश्रुत है, नानतम बल बद्भिर्हि धनुर्वेद परायण है, तत्कथम त्वकृतास्त्रेण प्राणतो दुर्बलीयसा बटु मात्रेण शक्यम ही सज्जम कर्तुम धनुर्द्विजः। अर्थात हे द्विजगण, जो धनुष धनुर्वेद में पंडित बलवान कर्ण और शल्य आदि लोकों में प्रशंसित राजाओं के द्वारा नहीं झुकाया जा सका, अस्त्र विद्या को न जानने वाले शक्ति में दुर्बल एक बटु उस धनुष पर डोरी कैसे चढ़ा सकेगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि कर्ण स्वयंवर में हार चुका था। पर चलिए और प्रमाणों के लिए दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत तत्पर्य निर्णय की ओर भी चलते हैं। यह श्लोक देखिए, उत्तान शय मपतद अंगुल्य तरताड़ित है सयो ताड़िस्तेन वृडनीव नराधिपः। इसका अर्थ ये है कि स्वयंवर में सब राजाओं के हारने के बाद केवल अंगराज कर्ण ही एक शक्तिशाली राजा बचे थे। उन्होंने धनुष को उठा लिया था, परंतु जब वे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो प्रत्यंचा के एक बाल की मोटाई जितनी दूर रह जाने पर धनुष उनसे छूटकर टकरा गया और वे असफल हो गए। चलो अभी ये श्लोक भी देखिए। यहाँ भी सभी हारे हुए राजा और ब्राह्मण अर्जुन को ब्राह्मण वेश में धनुष की ओर जाते हुए देखकर कहते हैं कि जब शल्य और कर्ण जैसे बलवान और धनुर्विद्या में पारंगत राजा स्वयंवर के धनुष की प्रत्यंचा ना चढ़ा पाए तो यह दुर्बल ब्राह्मण क्या कर पाएगा। तो इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में भाग लेने से मना किया ही नहीं था, अपितु कर्ण असफल हो गए थे, उनसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी ही नहीं थी। परंतु मूल समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। आपका ज्ञान टीवी सीरियल्स पर आधारित ग्रंथों पर नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अपने ग्रंथों को ऑथेंटिक सोर्स से लें और पढ़ें, अन्यथा आप मूर्ख बनते रहेंगे। पर आप चिंता ना करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।